हरे कृष्णा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अम्ल पित्त, यानी कि पेट में खाना ठीक से नहीं पचना, गैसेस होना, अजीर्ण होना, या फिर जो आपका खाया पिया है वो ठीक से नहीं पचने की वजह से आपको अपच की समस्या हो रही है। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आप सभी लोगों के इसी टॉपिक पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें भोजन कब करना चाहिए। वैसे तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि भोजन करने के कुछ नियम हैं, वो क्या हैं, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमें भोजन कब करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद क्या कहता है भोजन करने के नियमों को लेकर। दोस्तों, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो जब हम लोग मल का त्याग कर देते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद में हमें भोजन की तरफ जाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं बिना मल त्यागे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यदि आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आपने मल त्याग कर लिया है, आप नहा चुके हैं और आपको अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। एक होता है आपको सिर्फ थोड़ी सी भूख है, आपने खा लिया, लेकिन एक होता है जब आपको बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है, उसे पित्त काल कहा जाता है भोजन का। यदि आप उस समय भोजन करते हैं तो आपका जो भी खाया है आपने, उसका पचन जो है वो बॉडी में जाकर ठीक से होगा, उसका डाइजेशन आपके शरीर में। हम बार बार खाने की हैबिट जो होती है ना, उससे हमें बचना चाहिए। आपने जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी, आपने उस समय खाना खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद में यदि आपके सामने कुछ और आ जाता है, आपको वो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, फिर आपने उसको लेकर थोड़ा चख लिया, थोड़ी देर उसका थोड़ा सा बाइट ले लिया, तो ये चीज़ से हमें बचना चाहिए। बार बार जो खाना है उसे नहीं खाना चाहिए। रिपीटेशन बार बार जो है, अगर आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आपको लगता है मैंने जो पहले खाया था वो पच गया है, उसी के बाद ही आपको दूसरे खाने की तरफ जाना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है 3 से 4 घंटे में एक जिसका डाइजेशन स्वस्थ है उसका जो खाना है वो पच जाता है, लेकिन किसी की जठराग्नि जो है वो कमज़ोर है तो उसका खाना हो सकता है 6-7 घंटे तक ना पचे। तो ऐसे समय में उसे दोबारा खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप ऐसा निरंतर करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, तो आपको अपचन की समस्या बनी रहेगी। हमारे खाने में षड रसात्मक का होना बहुत ज़रूरी है। षड रसात्मक रस मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया है। मधुर होता है, तिक्त है, कसाय है, कटु है, नमकीन है। तो इस तरीके का जो रस है, ये आपको 6 रस आपके खाने में ज़रूर रखने चाहिए। इससे आपका जो खाने का टेस्ट है एक तो वो बना रहता है, और दूसरा आप जब खाना खाते हैं, जब आपने देखा होगा हमारी इंडियन थाली होती है, उसमें मिठाई, पूड़ी, सब्जी, रोटी, जो भी आप समझ सकते हैं, चावल और चटनी, अचार, सब कुछ होता है। तो वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। लास्ट में पापड़ आता है, कसाई है वो। तो इस तरीके से एक पूरी थाली डिज़ाइन करके आपको खाना चाहिए। थोड़ी सी प्लानिंग रखनी चाहिए अपनी मील को लेने के लिए। आजकल जितनी जल्दी लाइफ फास्ट होती जा रही है, हम लोग क्या करते हैं, आटा गूंदा और फ्रिज में रख देते हैं, सब्जी बनाई और फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज को अपना दोस्त ना समझकर आप जो भी खाना पका रहे हैं, यदि आप उसको 48 मिनट्स के अंदर खाते हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर आप खा लेते हैं उस खाने को, तो ये जो खाना है वो एक तो ताज़ा है और आपके बॉडी में जल्दी जाकर डाइजेस्ट होगा, और इसे सात्विक आहार में गिना जाता है। यदि आप पुराना और बासी खाना खाते रहते हैं, निरंतर आप इसका सेवन करते रहेंगे, तो ये आपके शरीर में एक तो तमोगुण को बढ़ा देता है, आलस्य देगा, आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां इस खाने को लेकर आएंगी। तो हमेशा ट्राई करें, जब भी आप खाना खा रहे हैं वो उसी समय बना हो, या फिर उससे 1 घंटा या आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो जब भी खाना बने, ताज़ा खाने का प्रयास करें। हमें हमेशा आयुर्वेद के हिसाब से यदि खाने को लेकर चलना है, तो आयुर्वेद हमेशा कहता है सूर्य जब ढल जाता है उसके बाद में हमेशा हल्का भोजन लिया जाना चाहिए। तो आज के समय में यदि हम लोग देखते हैं तो बहुत लोग सूर्य को ढलने के बाद ही खाना खाते हैं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 6 बजे तक आप अपना जो मील है, नाइट का मील है, वो ले लीजिए। तो आपका जो 3 से 4 घंटे हैं सोने के बीच तक, जैसे 10 बजे अगर आप लोग सोते हैं, तब तक वो जो खाना है उसका पाचन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर 6 बजे नहीं खा सकते हैं, 7 बजे तक या 8 बजे तक अपनी मील को फिनिश करने का हमेशा ट्राई करें कि आपकी जो नाइट की मील है वो आप फिनिश कर दें। यदि आप जॉब करते हैं तो आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो आप ट्राई करें कि 10 बजे के आसपास या 11 बजे जो भी आप रात्रि आहार ले रहे हैं वो मील बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए। यदि आप हैवी मील्स खाएंगे उस समय भी, तो आपके शरीर में वो जाकर बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा।
हम जब भी खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें नहीं सोना चाहिए। दोपहर की जो मील होती है, यानी जो हम मॉर्निंग की जो हैवी मील लेते हैं, सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। जो सुबह की आप पूरा मील लेते हैं, रोटी सब्जी दाल जो भी आप खाते हैं सुबह, उसके बाद आप थोड़ा सा 20 मिनट वार्म कुक्षी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ले सकते हैं। यानी कि बाईं और करवट करके आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको सोना नहीं होता है, 15-20 मिनट का जो रेस्ट होता है बॉडी को वो आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें निद्रा नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रात्रि के खाना खाने के बाद में तुरंत बाद आपको नहीं सोना चाहिए। आपको कम से कम भी नहीं तो 1 घंटा या मतलब आधा घंटा आपको 500 जो स्टेप्स हैं, कदम है, वो चलने चाहिए। इससे आपका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। आयुर्वेद में 4 नियम बताए गए हैं। यदि आप अजीर्ण की समस्या से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं, बहुत सिंपल है, आप उनका पालन कीजिए, आपको कभी भी अजीर्ण की समस्या, अपचन की समस्या नहीं होगी। तो ये 4 नियम क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम है आयुर्वेद में, वो है विरुद्ध आहार, यानी अपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं, हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर ठंडे के साथ में गर्म चीज़ सर्व की जाती है। आप गरम गरम पॉपकॉर्न के साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं एकदम चिल्ड वाली, तो वो भी आपके एक तो दांतों को नुकसान देगा, आपके पेट का डाइजेशन है उसको ख़राब करता है, अग्नि को बिगाड़ता है। तो ये एक अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है। दूसरा, हम लोग नॉर्मली देखते हैं आजकल ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो लोग ग्रीन टी पीते हैं और उसमें चीनी ऐड ना करके वहाँ पर ऐड करते हैं हनी। तो एकदम अगर आप उबलते पानी में हनी डालते हैं तो हनी क्या करता है, उस समय आपके बॉडी में जाकर विष का काम करता है, आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ट्राई करें कि हनी अगर आपको पीना है पानी में डालकर, तो पानी उबला हुआ हो और उसके बाद वो ठंडा हो गया हो, तब तो अगर आप उसमें हनी डालकर लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत बेनिफिट देगा उसका। लेकिन यदि आप गरम गरम पानी में हनी डालते हैं, वो लेते हैं, तो आपके शरीर में वो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। दूसरा, अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो दूध और दही साथ में लेना। जैसे दूध से बनी हुई कोई मिठाई है, उसके साथ में आपने दही से बना हुआ कोई प्रोडक्ट लिया, या फिर जैसे खट्टा आपने दूध के साथ में खा लिया, तो ये सारे फूड कॉम्बिनेशंस अपोजिट है एक दूसरे के। अगर आपने देखा होगा कॉमनली जो आजकल चल रहा है, चाय के साथ में आपने खट्टी चीज़ें खा ली, जैसे वो चाय दूध की बनी हुई है, आपने उसके साथ नमकीन चीज़ें खा ली, दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाना, नमक वाली चिप्स खा ली है, मठरियाँ खा ली है। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशंस आज की डेट में हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, ये बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके साथ ही एक और कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो है मिल्क शेक्स। एक्चुअली जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेद में कहा गया है सिर्फ दूध को आप कंबाइन कर सकते हैं आम के साथ में, और कोई भी फ्रूट नहीं है जो आप दूध के साथ में कंबाइन करेंगे। और आम के साथ भी यही शर्त है कि अगर आप आम के साथ दूध लेते हैं तो जो आम है वो खट्टा नहीं होना चाहिए नेचर में, वो रसीला होना चाहिए, मीठा होना चाहिए स्वाद में। तो तब आप उसका मैंगो शेक बनाकर ले सकते हैं, वो आपके शरीर में बल को बढ़ाता है। लेकिन यदि आप पपीता शेक, चीकू शेक और स्ट्रॉबेरी शेक इस तरीके के चीज़ें बनाते हैं, इनोवेट करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है। ये आपके बच्चों को एनर्जी नहीं देगा, उल्टा उनको विष का काम करता है। ये एक स्लो पॉइजन का काम हमारे बॉडी में करता है। दूसरा जो आयुर्वेद का नियम है वो है अजीर्णाशन, यानी कि पहले का खाया हुआ पचना। अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जो पहले खाना खा चुके हैं, उसके बाद भी आप लोगों के सामने कुछ चाट पकौड़ी टाइप आ जाता है, तो आप लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी बाइट ले ली जाए, या फिर आप कहीं पर बाहर निकल जाते हैं, बाहर आपको चाट समोसे या पकौड़ी कुछ भी आपको दिख जाता है, तो आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा खा के चलते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको अजीर्ण की समस्या, अपचन की समस्या देखने को मिलेगी। आयुर्वेद में बताया गया है कि आप जब खाना खा लेते हैं, अपनी मील ले लेते हैं, तो आपको दिन भर में ना थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये जो आपकी मील होती है ना, इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा आपके शरीर में कारागार है। कैसे काम करता है? आयुर्वेद में गर्म पानी के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। मैंने ऑलरेडी गर्म पानी के बेनिफिट्स के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगी। आयुर्वेद में गर्म पानी को लेकर बताया गया है। आयुर्वेद में गर्म पानी के लिए कहा गया है दीपनम, पाचनम, कंठयम, लघुषणम, बस्ती शोधनम, यानी कि ये आपके शरीर में वायु को सही गति देता है,
आपके बॉडी में जाकर जठरा अग्नि को मतलब प्रज्वलित करता है, बढ़ाता है आपके बॉडी में। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, खाना खाने के जस्ट बाद में पानी ना पियो, खाना खाने से पहले भी पानी मत पियो। तो पानी कब पिए? आप खाना खाने के साथ में पानी पी सकते हैं। ये आपके शरीर में डाइजेशन का काम करेगा। यदि आप थोड़ा गुनगुना पानी या थोड़ा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी लेकर खाना खाते हैं ना, तो ये आपके शरीर में बहुत ही अच्छे से उस खाने का डाइजेशन बनाता है, आपकी जठरा अग्नि को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने खाना खा लिया, उसके बाद में जस्ट चाय कॉफ़ी पीने की जगह यदि आप लोग गर्म पानी का सेवन करते हैं, 1 कप आपने गर्म पानी पिया, तो ये आपके शरीर में जठरा अग्नि को प्रज्वलित करता है, उस खाने को सही से डाइजेस्ट करेगा। आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके का वायु का विकार है तो उस वायु को सही गति देगा। कोई भी गैस बन रही है, आपको अपचन की समस्या हो रही है, आप हल्का गर्म पानी लीजिए और सिप करते करते उसको पीजिए, जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं। तो ये आपके शरीर में ना वो चीज़, पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो गर्म पानी इजीली एक समाधान है उस चीज़ के लिए। आपके शरीर में उस चीज़ को डाइजेस्ट कर देगा बॉडी में जा करके। यहाँ पर तीसरा नियम आयुर्वेद में बताया गया है, अध्यशन, यानी कि भूख ना होने पर भी खाना। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, उसके बाद भी हम लोग खाना खाते हैं, अगर जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी, हमने खाना खाया है, उसके बाद भी हमें लगता है कि सामने हमारे कुछ आ जाता है जिसे हमें खाने की इच्छा है, लेकिन हमें भूख नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ का सेवन कर लेते हैं। तो उस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। वो भी आयुर्वेद सजेस्ट करता है, यदि आप बार बार ऐसा करते हैं, 1 या 2 बार आप ऐसा करेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने ये नियम बना लिया है, खाना खाने के बाद भी आप मार्केट में जाकर कुछ खाते हैं या घर में बनाकर कुछ खाते हैं, आपका उस टाइम पे पूरा पेट भरकर आपने खाया है, तो वो चीज़ भी आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। आयुर्वेद का जो चौथा नियम है वो है अनशन, यानी कि भूख हड़ताल करना। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा ना कि हमारे पॉलिटिक्स जो भी है उसमें नेताजी जो होते हैं वो अनशन पे बैठ जाते हैं। तो वो क्या है? भूख हड़ताल करना। आपने अगर व्रत किया है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है व्रत करने के बाद भी, उसके बाद भी आप सोचते हैं अभी कुछ नहीं खाना है, फ्रूट्स भी नहीं लेना, मुझे बस भूखे रहना है, ये मेरा एक तरीके का व्रत है भगवान के लिए, तो वो भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, कोई लोग होते हैं जिन्हें मतलब पूरा दिन भी अगर वो कुछ नहीं खाएंगे फास्टिंग के दौरान, तो उनका शरीर उनके साथ रहेगा, मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप उनमें से हैं कि आपको यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आपको फिर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी, आपकी अग्नि को बिगाड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप फास्ट करते हैं, जैसे मैं भी एकादशी का फास्ट रखती हूँ, तो उस समय मेरा जैसे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती हूँ या फिर मुझे भूख लग जाती है, तो मैं वहाँ पर एकादशी प्रसाद बनाती हूँ, जिसे हम लोग सागाहार या फिर व्रत का खाना कहते हैं। तो वो बनाकर मैं ग्रहण करती हूँ और इसके अलावा मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, तो इससे मैं अपनी फास्टिंग करती हूँ। लेकिन यदि आप भी उन लोगों में से हैं कि जो लोग बिना खाए रहते हैं, उनको भूख लग रही है फिर भी, तो यहाँ पर ये चीज़ उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर हमने आयुर्वेद के 4 नियम जाने, वो क्या क्या थे? विरुद्ध आहार था, अजीर्णाशन था, अध्यशन था और अनशन था। तो ये 4 नियम हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 नियमों से यदि हम लोग इनका पालन करके चलते हैं, तो हमें अजीर्ण या पेट में गैस की समस्या, ब्लोटिंग होना और अपचन की समस्या, खट्टी डकारें आना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर, ताकि अगर आपकी फैमिली में या दोस्तों में किसी को यह तकलीफ है तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।